रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक। और गगन मैम आप भी छिप गए थे कहाँ? वो वाला गाना ना, छिप गए सारे नजारे, कहाँ रह गए आप? कहाँ रह गए थे? बहुत टाइम हो गया, बस एक या दो हाँ, बार ही आए थे। एक बार शायद पहले अटेंड किया था, तो आज मैंने मैसेज देखा भी, मैं स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल तो देखा, तो मैंने कहा चलो नहीं, ज्वाइन कर। एक्चुअली क्या आपको नॉलेज काफी अच्छी है, जैसे आप मेरे लास्ट वेबिनार में आए थे तो हाँ आपको जी, हाँ नॉलेज जी। है, बस उसमें क्या है, थोड़ा आपको पॉलिशिंग की जरूरत है। प्रिडिक्शन पार्ट पकड़ना आना चाहिए कि प्रिडिक्शन कैसे उठानी है। आज देखिए बड़ी हैरानगी की बात है, एक पर्सन, एक लेडी है मिसेस कपूर, वो आई होंगी साल भर पहले, तो मैं फ्री में बहुत मैंने काम किया है, मतलब सभी का जनरली वेबिनार में आते थे तो फ्री क्वेश्चन आंसर सेक्शन काफी रहता था। तो उन्होंने मेरे से मतलब अपना, अपने हस्बैंड का, अपने दोनों बच्चों का, सबका पूछा उन्होंने, और उनका फॉरेन सेटलमेंट का क्वेश्चन था। तो अभी उनको मैंने मार्च का टाइम दिया था, तो आज उनके हस्बैंड का फोन आया कि मैम वो जून में बाहर फॉरेन कंट्री चली गई है, आपने जैसे बताया था कि वो जाएंगी, थोड़ा सा एक आध महीने का इवेंट का फर्क हुआ है, लेकिन वो बाहर चली गई हैं। और मेरी हॉरोस्कोप देख के, मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन दिया था कि आपके हस्बैंड का सर्जरी या कुछ एक्सीडेंट का योग बनता है, तो कह रहे मैडम मैं हैरान हूँ, मेरी 2 सर्जरी हुई इस पीरियड में। अब वो साल बाद मेरे पे फोन आया कि मैम अब ये बताओ, अब मेरी वाइफ चली गई, मेरा बेटा भी वही है, मैं कब जाऊंगा? अब आज ही मैंने उनको डिस्कस करके उनको टाइम निकाल के दिया कि आपका ये टाइम पीरियड निकल के आ रहा है। और देखिए इतने अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं विदेश जाने के, ये बड़े अच्छे योग हैं। जैसे आज मैंने ये जो टॉपिक ले रही हूँ आप सबके लिए, वो जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप बिजनेस करेंगे या आप जॉब करेंगे, और कौन से योग ऐसे बनते हैं जिससे कि आप बिजनेस या जॉब करेंगे, वो उस टॉपिक को मैं आज कवर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है जो लोग हैं, जैसे आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, किरण मैम को भी आती है ना, और बाकी जो जितने भी सब लोग जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया है कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तभी वो इस वेबिनार में आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा, कहीं ना कहीं ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, तभी उन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। बिना इंटरेस्ट के तो कोई काम नहीं करता, इंटरेस्ट है तो। अच्छा अब देखिएगा, आज संजय जी नमस्कार, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देखिए मेरा तो समय जो है सो है ही, आप लोग भी अपना समय देते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पे कि हम सब जो है जुड़ते हैं। और सही बात पूछो तो जितने भी सब पुराने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, देख के मेरे को मतलब वाकई मन को खुशी होती है। वैसे तो आजकल अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में भी आना जाना कम ही है सभी का, हर कोई अपने प्रोफेशन में बिजी है अगर वर्किंग है तो। लेकिन बहुत अच्छा लगा किरण मैम आपको देखकर, चेहरा देख लिया मन शांत हो जाता, चलो ठीक ठाक है, सब घर में अच्छे रहे। गगन मैम आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम, आप आते रहो, आप कुछ कुछ सीखते रहो, कहीं ना कहीं कोई चीजें आपको लाइफ में काम आएंगी। तो आपको देखिए ये शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति है। अभी मेरा नेक्स्ट वेबिनार में अब कभी भी मौका मिलेगा तो एक नेगेटिविटी रिमूव करनी है अगर आपको, 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वेबिनार में, कि अगर आपको नेगेटिविटी है तो हमें नेगेटिविटी को दूर करना है, या अगर कोई घर में लंबे समय से बीमार चल रहा है उसको हमने कैसे ठीक करना है, उसके लिए कुछ मंत्र हैं जो मैं नेक्स्ट वेबिनार के लिए रखूंगी। अभी सीक्रेट ही रहेगा, नेक्स्ट वेबिनार में आ जाएगा आपके पास। दूसरा, एक शाबर मंत्र होते हैं, दिए होते हैं, शाबर मंत्र करने से आप ये देखिए आपकी जो इच्छा होगी वो कंप्लीट होती है। क्योंकि देखिए क्या है, इंसान क्या है, इच्छाओं का पुतला है, एक डिजायर कंप्लीट होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है। तो अनएंडिंग लिस्ट हमारी विशेष की है, जो ईश्वर ने दिया उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते, वो तो हम प्रिविलेज ही समझते हैं। अभी देखिए मेरा अभी पीछे जाना हुआ ईस्टर्न यूपी में, तो जब मैं वहां गई तो मैंने वहां स्टेशन पे देखा कि वाकई ही आज की डेट में भी अगर आप बिहार चले जाओ, दरभंगा चले जाओ, ईस्टर्न यूपी में चले जाओ, तो जब वहां हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि गरीबी की बेइंतहा है आज की डेट में भी। तो वहां पहुंच के जब मैंने स्टेशन पे देखा बहुत गरीब लोगों को, तो मुझे लगा मैं तो बहुत प्रिविलेज क्लास से हूँ। तो हमें जो ईश्वर ने
हेलो, चीजें नहीं मिल है, क्यों नहीं रहा? रुक जा। वो हम जो है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते, और जो नहीं आवाज है प्लीज म्यूट कर लीजिए, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम क्रिप करते हैं। बट ये जो हमारा सेशन रहेगा, इससे हमारी लाइफ में क्या घटनाक्रम घटना है, अच्छा या बुरा, ये हमें पता चलता है एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से। और ये न्यूमरोलॉजी मैंने देखा इतनी पावरफुल है, सिर्फ नंबर से ही। एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत समय लगता है, काफी डीप में स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आप कर पाते हो। जैसे आप रिटायर्ड हो गए, या आपको पर्टिकुलर पैशन है, या आप एस्ट्रोलॉजी को एज ए प्रोफेशन ही लेना चाहते हो, तब तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो। लेकिन न्यूमरोलॉजी क्या है, हर कोई वर्किंग प्रोफेशनल सीखता है, और सिर्फ मूलांक और भाग्यांक यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही आप सब कुछ कंक्लूड कर लेते हैं। अभी मैं आपका बिजनेस और जॉब का जो मैंने समझाना है एस्ट्रोलॉजिकली, वो मैं आपको भी क्लियर करूंगी। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले वो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगी पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो आप अगर कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन किसी का है जो नए लोग आए हैं, पुराने लोग जितने भी हैं उनसे मैं कई बार बात हो चुकी है मेरी, जितने भी नए लोग मीटिंग में हैं, वो अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ देके कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है मुझसे। हाँ बताइएगा, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ मैं भी बताइए। कुछ जानना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ अभी लेती हूँ मैं। हाँ हाँ जी। और बताइए, सुनील कुमार जी, आप त्रिवेदी जी, आपका फोन आया था मेरे पास। भूषण जी ऑन करिए वीडियो अपना, ये ऑडियो बिल्कुल, ऑन आवाज करिए। बड़ी कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है। हेलो हेलो मैडम, हाँ बताइए बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना आपने? वॉइस आ रहा है मैडम? हेलो हाँ आ रहा है वॉइस, क्वेश्चन बताइए अपना। मैडम, मैरिज के रिगार्डिंग था। हाँ जी, मैरिज रिगार्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 दिसंबर हाँ 1989। आपका नाम? भूषण त्रिवेदी। आपका क्वेश्चन काम को लेकर था ना? नो 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 मैडम, नमस्कार मैरिज माता जी। रिगार्डिंग। हाँ नमस्कार, एक मिनट वेट करिए प्लीज, मैं बात कर रही हूँ। हाँ बताइए। मैरिज रिगार्डिंग मैडम। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। मैडम आपने डेट ऑफ बर्थ लिया, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। आप मेरे को क्वेश्चन बताइए अपना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटे, आप ये बताइए। मैरिज कब होगी? मैरिज का क्वेश्चन है, ओके रुकिए बता रही हमर हूँ। हमर कहाँ है? बगल कुर्सी ले ले, चलना भाई मेरे बैठवा के। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। 6 मैडम मम्मी 3 2 5 6 11 2 6 5 11 2, ठीक है? और इनका मेरे मोबाइल पर टाइम डाल देंगे थोड़ा, वो एस्ट्रोसेज में जाकर टाइम डाल दो। आप अपना टाइम बताइए बेटे भूषण। भूषण जी टाइम बताइए अपना। क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 3 2 5 5 6 11 2। मैम मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ मैम ले रही हूँ, मैं आपके क्वेश्चन ले रही हूँ, एक हाँ। सेकंड। 3 2 5 15 8 33 33 43 42 6 2 6 10 18 18 18 27 9 2। हाँ बेटे भूषण, ये दिक्कत है आपका चंद्रमा। हेलो, आपको सुनाई दे रही है मेरी वॉइस? आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा फिर। आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा भूषण जी। चलिए, और जो कोई नए लोग आए हैं वो पूछिए। संजय जी नमस्कार, आप तो आ चुके हाँ हैं पहले जी वेबिनार में, मैम, नमस्कार। मैं जानना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी हाँ आपसे। मैं आपका ले रही हूँ, जो एक मिनट थोड़ा सा ठीक है, समय ठीक दीजिए, है, है ना? ठीक है, ठीक है, मधु जी ठीक है। नमस्कार, सुनील जी नमस्कार, मधु वशिष्ठ जी नमस्कार। आपका कोई क्वेश्चन है? ये दो में मधु वशिष्ठ आ रहा है।
हाँ मैम, कोई क्वेश्चन आपका तो पूछिए। पूनम जी नमस्कार, कहाँ पर हो? आपका दिख नहीं रहा वीडियो मेरे को। पूनम मैम नमस्कार, बाहर है शायद। हम्म, काफी सारे लोग हैं। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ, डॉक्टर राजगुरु जी, सुबोध पांडे जी, सभी लोग हैं इसमें। पूनम मैम, हाँ पूछिए। हाँ मैम। हाँ जी, हाँ, बोले थे इसमें क्लास जो सिर्फ ज्योतिष के बारे में कि यानी पंचांग से चलेगा कि कुंडली से बताया जाएगा? आप कौन बोल रहे हैं? हम सुबोध पांडे। हाँ सुबोध जी, अभी देखिए, अभी तो मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद मैं हाँ। न्यूमरोलॉजी से आंसर दूंगी। एस्ट्रोलॉजी से पेड कंसल्टेशन रहती है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, पंचांग मैं नहीं ले रही हूँ उसमें। और पंचांग तो पंचांग के हाँ, नहीं, पंचांग के बारे में, पंचांग के बारे में सिर्फ कुंडली के बारे में मैं बताइए न्यूमरोलॉजी आप के ना। बारे में बात करूंगी। और जो मैंने टॉपिक दिया है अपने लोगों को, जो मेरे साथ जुड़े क्या हुए चीज? हैं, उनको मैंने आज का टॉपिक जो क्या चीज? टॉपिक दिया था व्यापार या जॉब के लिए, वही उसी पे चर्चा होगी, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नहीं, तो इसमें इसे कुंडली का पूरा विश्लेषण चले नहीं बताया जाएगा क्या इसमें? नहीं, फ्री में नहीं हो सकता ना, इतने लोग हैं तो टाइम लगता है विश्लेषण में। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो। आप हाँ आपका जैसे आपका दूसरा क्लास भी चलता है क्या? ये पूरा हाँ कुंडली के बारे में मुझे जानकारी लेना था। हाँ, देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछिए, मैं न्यूमरोलॉजी से बताऊंगी आपको। आपकी जो भी समस्या है या जो कोई भी मैम, क्वेश्चन है। हाँ हम बताइए। आपसे पूछ के कितना दिन तक करेंगे इसे? हमको भी तो जानकारी होना चाहिए कुंडली के बारे में, ये हम पूछे बोल रहे हाँ, हैं। तो बेसिकली आप सीखना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, तो सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए कोर्सेज रहते हैं मेरे, वो आप हाँ। ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका हाँ, कौन सा टाइम है? उसका मेरे टाइमिंग्स रात को रहते हैं, 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे से रहता है, क्योंकि दिन में सभी वर्किंग हैं। तो 8 साढ़े 8 बजे से हमारा 1 घंटे का क्लास चलता है। तो इसी टाइम में मान लियो होगा तो इसमें कैसे हम पढ़ाई कर सकेंगे? मुझे जैसे कुंडली आप, के बारे में, मुझे कुंडली अपने खुद बनाना सीखना भी है। नहीं, बनाना सीखना मैं नहीं सिखाती। सॉफ्टवेयर में जो चीज निकल के आती है उसके लिए मैं नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि वो अननेसेसरली वो थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में फिर आप किसी पुराने सिस्टम पे जाइए, वो सिखाएंगे आपको। तो कोई क्योंकि है जब, ऐसे आपके नहीं नहीं, आपके डिग्री में? मैं नहीं जानती हूँ। मैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस में, हमारे चार्ट कैलकुलेट होके आ जाते हैं, जो जो चीज हमें कैलकुलेट होके मिल रही है उसके लिए टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। आपको मेन तो प्रेडिक्शन पार्ट पे आना चाहिए ना। आपको कुंडली अध्ययन करना वो तो जरूरी है ही है, लेकिन कुंडली अध्ययन करने के बाद आप उसको कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप अपना चैट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए सभी लोग, ताकि अगर किसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो मैं उनको बता पाऊँ। क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली जो मैं आंसर देती हूँ बहुत एक्यूरेट और बहुत फास्ट आंसर रहते हैं, क्योंकि वेबिनार में नॉट पॉसिबल कि सबकी पत्री खोल के उसको पढ़ के बताया जाए। जो लोग बताते हैं मैं उनके प्रिडिक्शंस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, कितने शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, वो मैं नहीं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। लेकिन कोई भी काम करना उसको टाइम लगता है देखने में, पूरा चार्ट स्टडी करना पड़ता है। हाँ तो गगन मैम, आप पूछ लो मेरे से, आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। ठीक है मैम, आपका कहना ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई है आपके डिग्री में नहीं सर, जो मेरे हम ये नहीं कुंडली के नहीं बारे नहीं, में? मेरे कांटेक्ट में नहीं है कोई। नहीं वो ना। आपको नेट पे सारी खबर मिल जाएगी आप, ठीक है। गगन मैम, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैं अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो हाँ, डेट ऑफ फॉरेन में बर्थ सेटल बताइए। कब होगी। हाँ जी, सेटल कब होगी, फॉरेन में सेटल, कनाडा जाना चाह रही है, वो ट्राई कर रही है, लेकिन कब तक उसका जाना हो पाएगा। तो मैम उसके लिए देखो डेट ऑफ बर्थ दिखाइए, बताइए मेरे को। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30th हाँ अगर 30 हाँ और अगस्त और हम्म, 1983 हाँ 30th हाँ, अगस्त 1983 एट समझ। 11:10 AM। नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली, हाँ नहीं, वो पेड रहता है ना, एस्ट्रोलॉजिकली पेड रहेगा, क्योंकि उसमें
काफी चीजें देखनी होती हैं और टाइम लगता है उसको देखने में। कम से कम मैं एक चार्ट को 2 घंटे लगा के सब सारी तरह के चार्ट देख के तब मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, ऐसे नहीं। क्या चार्जेस क्या रहेंगे? मैम 2100 रहते हैं उसके। एक मिनट, मैं न्यूमरोलॉजिकली आपको करके दे रही हूँ, प्रेडिक्शन इसमें भी निकल आएगी। बट अगर माइक्रो लेवल और डिटेल में जानना है तो उसमें जाएंगे हम लोग। नहीं, बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि वो सेटल कब होगी, 21 मतलब फॉरेन जाने के उसके सेटलमेंट के चांसेस हैं या नहीं? चलिए इतना ही सिर्फ, बस। नहीं है, नहीं है? 3 4 7 नहीं है, 8 11 11 11 22 23 24 25 18 3 4 7। देखो आपकी बिटिया का कैरियर तो ठीक होगा। क्या करती है? कैरियर डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर है। कैरियर, हाँ मेहनती है। और आप ये समझ लीजिए डाउन टू अर्थ होगी, बहुत घमंड नहीं होगा उसको, बहुत डाउन टू अर्थ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिद्दी भी होंगी वो, ऐसा नहीं, है। वो नेचर नेचर तो एक अलग बात है, वो तो हमारे सामने है। नहीं मैं तो मैम, उसके एक सेकेंड, जो मैं डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन कर रही हूँ आप उसको सुनिएगा। मतलब उनका नेचर कहीं ना कहीं जिद्दी होगा, जो प्लस माइनस है दोनों बता रही हूँ, डाउन टू अर्थ होंगी। और मैरिज का भी इनका योग जो है मेरे को भी कब की, 1983 बोर्न है ये। हाँ जी, हाँ मैरिज हो चुकी है इनकी। हाँ जी, बिल्कुल हो चुकी है। हाँ इनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ दीजिए मेरे को। उनका है 12 अक्टूबर 1983। अच्छा सेम ईयर है दोनों का। कोई बात नहीं। एट 10:54 AM। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं ले रही मैं। 10:54। 3 4 14 14 22 25 7 7 18 21 3 8। मैम बाहर का योग नहीं है इनका, मैंने हस्बैंड का लिया था। कई हाँ बार क्या जी, होता है कि अपने वाइफ का नहीं है तो हस्बैंड के योग दिख रहे हो, तो हस्बैंड का भी योग नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, सेटल तो बिल्कुल नहीं हो सकती वहां पे। अगर मैसेज जाना चाहें तो जा सकती हैं, बट सेटल नहीं हो पाएंगी, बाहर का योग नहीं है। और कैरियर में जितनी मेहनत है उतनी ग्रोथ नहीं है, जितनी ये मेहनत करती हैं उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा एरोगेंसी या एक होता है ना सेल्फ प्राइड की फीलिंग कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, वो फीलिंग रहती होगी जरूर इनके मन में। केतु इनका ठीक नहीं है, केतु के उपाय कराओ। और अगर आपको शॉर्ट रेमेडी चाहिए कि 3 महीने में ये बाहर चली जाए, तो मेरे पास ऐसी रेमेडी है, बट वो प्राइवेट कंसल्टेशन करके उसमें होरोस्कोप एनालिसिस करूंगी तब वो रेमेडी आपको बताई जाएगी उसमें। क्योंकि मैं उसको पहले मैं आपको रेमेडी दे दूं और होरोस्कोप में योग ना हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर होरोस्कोप में मेरे को लगता है कि किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई योग उठ के आ रहा है, तो उस योग के साथ अगर मैं वो रेमेडी दे दूंगी तो ये काम बार का हो जाएगा। मैंने सर कई लोगों फॉरेन, की। मैम देखो इसका 4th हाउस भी पीड़ित है, मंगल से भी, राहु मैम से भी प्लीज पीड़ित प्लीज प्लीज प्लीज, अगर देखो आपको आता है तो फिर आप मेरे प्लीज मेरा टाइम ना लीजिए। जो मैंने आपको बताया है उस पर आप फेथ करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसका है, काफी लोगों ने डाला हुआ है। मैडम गुरचरण लाल ग्रोवर आपके ब्रदर का ले लो। हाँ जी बताइए सर, आप गुरचरण बताते लाल थे। ग्रोवर, हाँ जी 5 डेट ऑफ अप्रैल 1960। 5 अप्रैल 1960। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? बस हेल्थ और वेल्थ। वीडियो ऑन कर लीजिए, अपनी वीडियो ऑन कर वीडियो लीजिए। ऑन किया हुआ मैंने, सर देखना जरा। वीडियो ऑन है। अच्छा 1 सेकेंड मैं देख रही हूँ। 6 हेलो ईशा, कैसे हैं आप बेटे? मैम हम वेट कर रहे थे, आप फ्री होंगे तो हम आपको हेलो करेंगे। नहीं नहीं हम ठीक है मैम, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ बेटे, मैं बढ़िया हूँ। हमने टाइम पे पकड़ लिया, हाँ हाँ, वो हर एक्चुअल में बार मैं मिस आपका हो जाता है हमारा, हमने कहा इस बार हम पकड़ ले टाइम से। 1 सेकेंड में इनका प्रेडिक्शन कर दूं फिर आपसे बात करती हाँ हूँ। जी हाँ जी हाँ जी। 10 16 11 7 4 5 9 18 18 24 25 7।
सर तबीयत जो खराब है आपकी, हाँ जी सर, गुरुचरण सर जी, हाँ जी, हाँ जी। जो हेल्थ आपकी ठीक नहीं है उसका कारण क्या है? राहु, राहु अच्छा, है। हाँ, 9 अच्छा जी। 20 7 10 16 7 कब तक मैडम ये चलेगा राहु का? सर उपाय करने पड़ेंगे। नहीं, लाइफ ये तो पीरियड आपकी, देखिए आपकी लाइफ तो ठीक निकली होगी सर, ज्यादा मैडम दिक्कत। 2016 तक तो अच्छी खासी नौकरी रही है, मारुति में जॉब करता था मैं। 2016 तक तो अच्छी रही है, उसके बाद फिर रिटायरमेंट हो गई मेरी, क्योंकि वहाँ भी डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत लिखी हुई थी, 2 साल ज़्यादा लिखी हुई थी पहली सर्टिफिकेट में, जल्दी रिटायरमेंट हो गई उसकी वजह से। अब फिर उसके बाद जो पैसा था वो सब जो है वो मेरा वो हो गया, वेस्ट हो गया पैसा। फिर मेरे को बेटी की शादी भी करनी थी, मैंने अपना जो है घर बेचा है, घर बेच के मैंने बेटी की शादी करी है। अब मैंने दूसरा घर खरीदा है, शादी उसकी शादी होने के बाद में ही। अब इसलिए थोड़ा सा सेहत के मामले में भी परेशान रहता हूँ और पैसों के मामले में भी परेशान रहता हूँ, क्योंकि ना मेरे पास जॉब है ना कोई बिजनेस है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी हेल्थ ठीक होगी कि नहीं होगी, कितना टाइम लगेगा, मैं अपना कुछ बिजनेस करूँ ना करूँ, नौकरी तो मिल नहीं रही। हाँ जी सर, देखो आज की सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको पेंशन नहीं मिलती सर? ना पेंशन तो मैंने एक्चुअली क्या है कि प्राइवेट जॉब थी ना, प्राइवेट जॉब में तो पेंशन इतनी कहाँ मिलती है, 3 साढ़े आप 3 हजार कहाँ रुपये कहाँ पेंशन रहते हैं होती है। सर? कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद, फरीदाबाद। फरीदाबाद। घर अपना है आपके पास? हाँ मैडम, बताया ना मैंने, अपना घर था मेरा, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने उसको बेच के, बेटी की शादी थी तो घर बेच के फिर मैंने अब दूसरा घर खरीदा है। पहले इंडिपेंडेंट हाउस था, अब मैंने फ्लोर खरीदा है। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। तो सर देखिए मैं आपको बताऊं, ये साल तो आपका ठीक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला साल 2022 जैसे चल रहा है इसमें आपको गेन हो सकता है, लेकिन आपको आपका गुरु और शनि के उपाय आप करवाइए। और एक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको चिंता रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं के आपकी पत्री में कहीं ना कहीं ग्रहण दोष, कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित या चंद्रमा नीच का राहु केतु से कहीं ना कहीं कुछ होगा पत्री में जरूर। तो वो मैम पत्री पत्रिका में ना मेरा वो राहु, एक शुक्र, यस केतु, शुक्र और क्या कहते हैं, ये 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं एक ही घर के अंदर। मैं कह रही हूँ केतु का, देखिए पत्रिका में हाँ वो आपने प्लेनेट बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया मैडम, आपने 100% सही है। कि मेरा देखिए अगर वो मैं ग्रह प्लेनेट ग्रह अगर देखने बैठ, बिल्कुल सही बताया मैडम, है काम 100% सही है। प्लेनेट अगर मैं देखने बैठ गई ना तो हर एक के पत्री नहीं को नहीं, चक्कर आपने काटने में 1 आपने जो घंटा लग। कैलकुलेशन आपने जो बताया है ना, मैं समझ गया, उसके हिसाब से आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मेरे हाँ उसके अंदर कुंडली के अंदर ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य शुक्र और केतु तीनों एक ही घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, कल मेरे को 1 से 4 के बीच में कॉल करिएगा, क्योंकि एक चूंकि से आप 4 के बीच में आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, तो थैंक यू, उसमें मैं आपका पत्री देख के आपको बता दूंगी, रेमेडीज बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। ताकि आप अपना कर पाए ठीक से। सही है रेमेडीज करिए और फिर मेरे को बताइए फीडबैक मैडम, क्या। आप कहाँ दिल्ली में रहती हैं? हाँ मैं दिल्ली में हूँ। कहाँ ठीक है पर? सर, दिल्ली मैं कहाँ पर? मयूर विहार। न्यूर गया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो नंबर मैं दे आपसे दूंगी, बात करूंगा, होगा तो मैं आपसे मिलूंगा फिर आकर के। कोई कोई दिक्कत नहीं है। थैंक 766 यू। आप फोन नंबर ले लीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ठीक है चैट अभी। में डाल रही हूँ, आप सभी लोग देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा, अगर उसमें डाल रहे हो ठीक है, अभी तो मैं पेन से नोट कर लेता मैं तो। हाँ आप नोट कर लीजिए आराम से। अच्छा नोट करूँ? हाँ जी, एक मिनट, चैट पे एक डाल मिनट दिया पहले मैंने। ठीक है बोल दो तो अब मैं नोट ही कर लेता हूँ। हाँ नोट कर लीजिए। 766 766 973 973 5511। 5511। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, आप कल बात कर लीजिएगा, जो हो पाएगा कर देंगे, कोई ऐसी बात थैंक यू, थैंक यू। नहीं। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार। निकालो, मैं पहले चैट थी पहले की, वो निकालो। हाँ जी प्रीतिशा मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ वीडियो ऑन करिए प्रीति मैम। प्रीति मैम आपका क्वेश्चन था। हाँ पूनम मैम कहाँ थे आप? सैर कर रहे थे आप तो। मेरे से आप बात कर लीजिएगा कल। आपका क्वेश्चन था ना कि मैंने एज ए टैरो रीडर मैंने एम्प्लॉयमेंट के लिए
तो वो मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी के कुछ ये पूनम मैम ने मेरे से कोर्स किया है। नाउ शी इज इंटरेस्टेड टू डू एज अ एस्ट्रोलॉजी, वांट टू टेक एज ए प्रोफेशन। तो आप मेरे से कल बात करिएगा, मैं आपको साथ के साथ अप्लाई करवा दूंगी, ठीक है। आप उसमें टैरो रीडर और एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अप्लाई कर दो, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक पेपर क्लियर करके दो जो मैंने पढ़ाया है। आपके पास सारे वीडियोस हैं मेरे, उनको आप अच्छे से पढ़ लो, उनको क्लैरिटी कर लो, ताकि प्रेडिक्शन जब आप करो तो देखो प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसको आपने टैरो से भी कंपेयर करोगे, न्यूमरोलॉजी से भी करोगे और एस्ट्रोलॉजी से भी करोगे। पर्सनल लेवल पे जब आपकी प्रेडिक्शन ठीक आएंगी तब आप अप्लाई करना। तो आप मेरे को मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के आपसे मैं टेस्ट लूंगी, अगर वो क्लियर करोगे तब मैं आपको कहूंगी कि आप गो हेड विद दिस जो भी पोर्टल है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब आप जाइएगा। और उसको मेरे से बात करने से पहले आप सारा लर्न कर लीजिए अच्छे से, जो जो पढ़ाया था, जो रिमेम्बर करने की चीजें हैं वो करिए, क्लैरिटी लाइए, चार्ट देखते ही कैसे प्रेडिक्शन करनी है। पहले चार्ट को समझिए, नवांश समझिए, चलित को समझो, ठीक है, अष्टक वर्गा को समझो, जो जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार गो थ्रू दोबारा से कर लो, तसल्ली से उसको पढ़ लो, फिर अप्लाई करवा दूंगी आपको, ठीक है। तब तक आप एज ए टैरो रीडर करना चाहोगे तो कल एज ए टैरो रीडर आप मेरी प्रेडिक्शन करके दो, मेरे ऊपर प्रेडिक्शन करो, मैं देखती हूँ कि आप कितना टैरो रीडिंग में प्रेडिक्शन ठीक आ रही है, तब फिर आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। हाँ, कल आप मेरे से बात कर लेना। हाँ हेलो मैम। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, प्रेजेंट जॉब में मुझे ग्रोथ मिलेगी क्या? अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ मैं। हाँ मैम, एक मिनट, मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। वीडियो 22/4/1978। 1978। 1 सेकेंड, कहाँ रहते हो बेटे, क्या नाम है आपका? प्रीतिशा। प्रीति, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। आपको मेरा ये कैसे पता चला? मैम मुझे मैसेज आया हुआ था। अच्छा, एक सेकेंड, क्योंकि बॉम्बे से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। एक मैम है, वो भी शाह अपने सरनेम लगाती हैं, ऐसे 2-3 फैमिली है मे बी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ओके। देखो बेटे, हाँ बोलिए। देखिए प्रीति, कैरियर में ग्रोथ, और एक मिनट रुकिए, कैरियर में ग्रोथ है, ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, स्टेबिलिटी देगा कैरियर में, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर आप जंप करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, आपका चंद्रमा कहीं, आप हाईली इंटेलिजेंट हैं और कुछ आप रेमेडीज अगर ले सकते हैं तो लीजिएगा, क्योंकि आपके कुछ मिसिंग प्लैनेट्स हैं या उनकी पावर कम है, जैसे जुपिटर की पावर कम है। अगर मैं आपकी जुपिटर की पावर को बढ़ा दूंगी तो लाइफ में और स्टेबिलिटी आएगी, लाइफ में और ग्रोथ आएगी आपके। तो अगर उसके लिए अगर आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं तो आप मेरे से कल 1 से 4 के बीच में बात कर लीजिए, आप सॉल्यूशन लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये आपके ऊपर है, मेरा काम नहीं है। क्यों? आपका टाइम पीरियड फेवरेबल है। अगर उस पे मैंने रेमेडीज कर दी आपकी, तो वो श्योर आपको ग्रोथ जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैमिली का पूरा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप विचलित होती हैं, आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं दिक्कत देता और गुरु, और हाँ ये प्लैनेट्स का आप। और एक चीज और है, आप अपने मन की बात सबकॉन्शियस मन में आप किसी को मना नहीं करते होंगे, और काम लोग आपसे काम ज्यादा करवा लेते होंगे, ऐसा है? जी सर मैम, ऐसा है ना? हाँ जी मैम। आप एक्सप्लॉइट हो जाते होंगे, फिर ज्यादा काम कर देते होंगे। जी मैम। बिना सोचे समझे, फिर अगर जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, एक को प्रॉब्लम हो गई तो यू आर द फर्स्ट वन हु इज रेडी टू हेल्प इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग सेकंड टाइम। ऐसा है मैम? जी मैम। हाँ मैम। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है हमें, है ना, क्योंकि हमें हेल्प करनी चाहिए नो डाउट, बट अगर कोई आपको ओवर यूज कर जाए या कहीं पॉलिटिक्स में आप शिकार बन जाओ तो वहां फिर आप उसकी वजह से डिस्टर्ब रहते हो। जी मैम। हाँ,
तो इसके लिए आप मेरे से रेमेडी लीजिए और जुपिटर की पावर को बढ़ाएंगे तो वो आपको स्टेबिलिटी लाइफ में बेटर मिलेगी, आपको विजन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। ओके मैम, ठीक है, तो Thank ये you, ma'am. आपके ऊपर है। अगर रेमेडी लेनी है तो आप 1 से 4 के बीच में ये पेड रहेगा, लेनी है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैम ये जो जॉब है इसमें मैं कंटिन्यू करूंगी ना? हाँ करोगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ बताइए। मैम, सुनील प्रशांत। कुमार। प्रशांत जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ मैम। हाँ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1971 है, कोल्हापुर में है, महाराष्ट्र। 1 सेकंड, डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। 20 नवंबर 1971 और प्लेस है कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। नहीं, वो सारा नहीं, सिर्फ डेट से बता रही हूँ बेटे, डेट से बता रही हूँ। ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल है क्या? हाँ, अभी मैरिज लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल चल रहा है, तो क्या डाइवोर्स हो पाएगा या कुछ कैसा है वो देखने का। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ दीजिए। उसका 16 फरवरी 1977। वन सेकेंड। हाँ ये बताइए, आपका वाइफ से किस बात का झगड़ा है? नहीं, दोनों को कुछ जमती नहीं है, उसके विचार मेरे विचार थोड़े अलग अलग रहते हैं। हाँ 1 मिनट रुकिए, बता रही हूँ। इधर का बंद करेगा आगे का? मैं कर रहा हूँ। डाइवोर्स नहीं होगा आपका, ओके। सेपरेशन नहीं होगा, लड़ाई चलती रहेगी बट सेपरेशन नहीं होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा समय के साथ। थोड़ा आप इसका एक काम करिए। क्या नाम बताया था इन्होंने? प्रशांत। हाँ प्रशांत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पूना से। आप एक काम करिए, कुछ रेमेडीज मैं आपको दूंगी और ये ऐसी स्ट्रॉन्ग श्योर शॉट है। देखिए, अगर आप घर की कले से बहुत परेशान हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ का मैंने वाइफ का भी ले लिया, मैचिंग भी कर लिया है, आपका सेपरेशन नहीं होगा और लड़ते ही रहोगे आप लोग आपस में। उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है, मेरे हिसाब से तो आपकी वाइफ जो है वो दिल से चलती हैं और आप दिमाग से चलते हैं। ओके। ऐसे है? यस। आप दिमाग लगाते हैं, वो दिल से चलती हैं, तो वो वाइफ की गलती नहीं है, वाइफ का बेचारी का चार्ट ठीक नहीं है। ठीक है, सपोर्ट आप करते हैं उसको, सपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ऐसा नहीं है कि आप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका चार्ट इस चीज को मेरे को इंडिकेट कर रहा है। आप कुछ रेमेडीज ले लेंगे अगर, तो ये रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी और इंस्टेंट आपको बेहतर रिलेशनशिप के लिए रिजल्ट देंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये पेड सर्विसेज रहेंगी। आप कल 1 से 4 के बीच में मेरे को फोन करके मेरे से रेमेडीज लीजिए और अपनी पत्रिका को और डीप में क्योंकि पेमेंट अगर आप करेंगे तो मैं पत्रिका को और डीपर एनालिसिस करके आपको दे सकती हूँ। ठीक है? ओके मैम। नमस्कार। हाँ नेक्स्ट। हेलो मैम। मैडम, हाँ जी बताइए। मेरा नाम मनोज है। हाँ जी मैडम 22 सितंबर 1987। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं मनोज जी? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आपका? मैम, मैं एक्टर हूँ एक, और काफी टाइम से पहले काम कर रहा था, अच्छा काम चल रहा था। अभी 5-6 महीने हो गए हैं, काम डिले है और पेमेंट का मतलब पैसे का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है और डिलेज बहुत हो रहे हैं। सर जी, आप किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं कहीं? हाँ जी मैडम, मैं एक्टर हूँ। नहीं तो आपको देखो, ये लाइन देखिए, बुरा मत मानिएगा,
हाँ जी। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये साल तो आपका ठीक जाना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर देखिए, आप अगर एक्टर हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मनोज जी वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम अभी थोड़ा सा मेसी हो रहा है, इसके लिए 1 सेकंड रुकिए। चलिए ठीक है। अगर आप मनोज जी, ये आपका लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा अगर आप उसी फील्ड में रहेंगे तो, क्योंकि आपकी फील्ड आपके मतलब की फील्ड नहीं है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। आप हाईली इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका मूलांक ही पीड़ित है। आपका लगन ही ठीक नहीं है, लगन कमजोर है। या तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, या आलसी रहेंगे, या काम नहीं बनेंगे लाइफ में। उसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करा के ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये 2023 तो फिर भी, आप 22 तो फिर भी कैसे तैसे निकल जाएगा। अगले साल से आपकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो समस्याएं, हाँ, वो समस्याएं ना बढ़े, उसके लिए बेहतर है। क्योंकि देखो, भटकने से क्या होता है, देखिए मैंने आज 2-3 महीने के बाद वेबिनार किया। पढ़ाना तो एक तरफ रह गया, मैं तो पढ़ाना चाह रही थी कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको मैं कुछ एडिशन वैल्यू दे दूं। लेकिन जहां पर फिर यही होता है कि हर बार सबके अपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, और इतना कंपटीशन समझ लो या इतनी अवेलेबिलिटी समझ लो, आप सब लोगों का पैसा बहुत वेस्ट जाता है। कितने जनों को आप पैसा देंगे, और फिर आपके तो पैसे जेब से निकल गए, आपको सर्विस से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं हेल्प करती रहती हूँ। जिनका काम चल जाता है मेरे, ये अब आपकी कॉल है कि अगर मान लीजिए मैंने आंसर दे दिया, उससे अगर आपका काम चल गया, जैसे मैडम ने पूछा कि मेरी लड़की फॉरेन कब जाएगी, है ना, मैरिड है, सक्सेसफुल है, अच्छे प्रोफेशन में है। अब मैंने उनको बता दिया कि वो क्या योग है उनका, है या नहीं है। उसके बावजूद भी अगर उनको कुछ लेना है तो वो पेड कंसल्टेशन रहती है, ठीक है। लेकिन अब आपके केस में स्थिति खराब दिख रही है मुझे। आने वाले समय में और खराब हो जाएगी। अगले साल 2023 में आपकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ उपाय लीजिए, और आप मेरे से पूछिए, अपनी पत्रिका का पूरा विश्लेषण कराइए, और ये पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कर्मा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। आप एक्टर बन जाओगे तो लाइफ में आप धक्के खाओगे, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए तो आप अननोन पर्सन है। मैं इतना जरूर जानना चाहूंगी, वंस यू कम टू दिस वेबिनार, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो मैं आपको सही सलाह दूं, गलत सलाह नहीं दूं। तो आपको किस प्रोफेशन में जाना है, इसके लिए आपकी पत्रिका का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी 87 कौन है, अभी यंग एज है, अभी अपनी लाइफ को संभाल लो। क्योंकि मैम एक मैं आपसे खाली शेयर करता हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने मतलब ये बहुत कर चुका हूँ मैं। खाली ये जो 6 महीने आए हैं ना, स्ट्रगल तो मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो 6 महीने आए हैं काटे हैं, ये ज्यादातर डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले तो मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, स्ट्रगल तो मैं करता ही हूँ। मेरे हिसाब से नहीं, न्यूमरोलॉजिकली नहीं होना चाहिए। ये साल आपका ठीक जाना चाहिए, अगले साल टेंशन आएगी ज्यादा। इस साल नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से है तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं मेरे को पत्रिका देखनी ही पड़ेगी आपको। और क्योंकि मैम ये ऐसे, मैं तो ज्यादातर किसी से पूछता नहीं। आपसे क्या, एक बार पहले हुआ था मिलना, बात हो गई थी, तो मेरे को आप पे ट्रस्ट था। तो किसी ने क्या डरा उरा रखा है कि आपका कोई मतलब ये ऐसा कुछ है, 12वां कुछ भाव चल रहा है, तो आपको कुछ जेल वेल का योग है, ऐसे कुछ है? नहीं, मैं बता देती हूँ, जेल वेल का कोई योग नहीं है। आपका राहु, देखो आपका मूलांक, आपका लगन कमजोर है, और राहु सडन रिजल्ट देता है। तो अभी आपकी पत्रिका में आपका पर्सनल ईयर न्यूमरोलॉजी से ठीक आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपका समय खराब चल रहा है। तो मेरे को एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि राहु जो है वो आपका ठीक नहीं है, और राहु हमेशा सडन रिजल्ट देता है। और चूंकि मेरे को न्यूमरोलॉजिकली ये भी पता चल रहा है कि अगले वाला साल ज्यादा टेंशन वाला है, तो मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से क्रॉस चेक करूंगी इसको, ठीक है, और फिर आपको बताऊंगी कि इसी प्रोफेशन में रहना ठीक है, या आगे और स्थिति खराब होने की उम्मीद है, या साथ में बेटे एक साइड बिजनेस और करो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप संभल पाओ, ठीक है। उसके लिए काफी डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, जो आप कह रहे हो मेरा 6 महीने से समय खराब है, पर आपका समय 6 महीने से तो अच्छा जाना चाहिए था न्यूमरोलॉजी से, है ना। और राहु आपका ठीक नहीं है, तो अच्छा होने के बावजूद भी अगर खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है आपको। तो उसके लिए मेरे को पत्रिका पे जाना पड़ेगा।
और जब मैं पत्रिका पे जाऊंगी तो डीप एनालिसिस करके आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे को क्या डायरेक्शन लेनी है, ताकि मेरी जिंदगी में ऐसा समय, स्ट्रगल वाला समय ना आए। इसको हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं, कि हम अपने प्लेनेट की भाषा को समझें और प्लेनेट के अकॉर्डिंग मूव करें। जैसे 12th हाउस विदेश का भी है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं और ऑफर मिल जाए, ठीक है। 12th हाउस जेल का भी है, 12th हाउस बंधन का भी है, 12th हाउस ऑकल्ट, 12th हाउस मोक्ष का भी है, 12th हाउस संन्यास का है। 12th हाउस से ये थोड़ी है कि आप जेल ही चले जाओगे, ये सब डराने वाली बातें होती हैं, ठीक है। आप नंबर ले लो, थोड़ा सा मैं देख लूंगी आपका, आप 1 से 4 के बीच में कॉल कर लीजिए। अगर इंटरेस्टेड है तो पत्रिका दिखा के उसका सॉल्यूशन लीजिए आप, और ये सॉल्यूशन लेंगे तो आपको, जैसे देखो आपका गुरु और बुध, ये 2 चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है, तो मेरे को वीनस को भी एक्टिव करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि कौन सा आप जेमस्टोन पहनो, दशा देखने के बाद मैं देखूंगी कि जिससे कि जो आपका योग कारक प्लेनेट है, अगर उसकी अंतरदशा भी चल रही होगी तो 3-4 महीने 6 महीने के लिए मैं हल्का स्टोन जो कम वैल्यू का हो वो आपको पहना दूंगी, जिससे कि आपका समय ठीक हो जाए। मैम ये मैंने पहन रखा है, ये क्या कहते हैं इसको, हनुमान जी का जो होता है ना स्टोन, मतलब मूंगा पहन रखा है। हाँ जी बेटे ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि इसमें भी बहुत धांधलेबाजी है, लोग अपने जेमस्टोन का बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस नहीं करती जेमस्टोन का, बट हाँ मैं लोगों को गाइड करने लगी हूँ कि आप गलत स्टोन ना डालो। और लोगों ने गलत स्टोन पहने होते हैं, वो अपनी तरफ से बेचारे पैसा भी खर्च करते हैं और मुसीबत भी मोल लेते हैं। अब आपने मुंह का पहना है, मंगल कौन से घर का मालिक है मुझे नहीं मालूम ना, कल पत्रिका विश्लेषण कराओ और उसमें आपको मैं फिर क्लैरिटी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए बेटे। मैम ये कोई खतरा तो नहीं है ना, ऐसा कुछ एक्सीडेंट या ऐसा कुछ और कुछ? नहीं ऐसा कोई खतरा नहीं। ऐसा कुछ देखो कोई लड़ाई कुछ? देखो राहु सडन रिजल्ट देता है, अभी दिक्कत है, एक्सीडेंट का मैं कुछ नहीं कह रही, कोई ऐसे जान को खतरा ऐसे नहीं बता रही मैं आपको, बट जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी है डिटेल में, ठीक है। ठीक है मैडम, मैं आपसे कंसल्ट कर लेता हूँ। हाँ कोई नहीं, नंबर है आपके पास मेरा? नहीं है मैम, आप दे दीजिए। हाँ नंबर ले लीजिए, 766। एक सेकंड, ठीक है मैम, 766 973 973 5511। 5511। ठीक है मैम, आप बात कर लेना आराम से, कोई ऐसा नहीं है, आप कभी भी कांटेक्ट हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट और किसी की कोई मैडम मैं पूछना चाहता हूँ मैडम। हाँ बताइए। मैडम बेटी का मैं पूछना चाहता हूँ, बेटी के बारे में। उसका जन्म तारीख है 14 अगस्त 2003। हेलो सेकंड सर, 1 सेकंड। सर हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम बेटी का कैरियर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा? सर देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं होगा? नहीं गवर्नमेंट जॉब का अभी नहीं बताऊंगी मैं, इसमें नहीं पता चलेगा, वो आप मेरा वीडियो देख लीजिए गवर्नमेंट जॉब का, यूट्यूब वीडियो में आप जाएंगे, एक गवर्नमेंट जॉब का वीडियो है जो आपको अंक विद्या से मैंने समझाया लोशो ग्रिड में। अगर आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी आती हो, आप लोशो ग्रिड बनाना सीख लो और उसके बाद आप खुद ही अप्लाई करके वीडियो सुन के आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। जहां तक है चिंता की बात यह है कि इसका मंगल ठीक नहीं है, बहुत कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, कैरियर बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा, मैरिज भी ठीक ठाक हो जाएगी इसकी, लेकिन कैसा होगा? मैरिज मंगल इसका ठीक नहीं है, मंगल इसका भाग्य कमजोर कर दिया मंगल ने, मंगल की वजह से इसका भाग्य कमजोर हो गया है। 5 8 13 4 6 10 1। ठीक है, ओवरऑल कैरियर अच्छा रहेगा सर। स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ स्वास्थ्य कैसा रहेगा मैडम? स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, गुस्से, इंटेलिजेंट होगी लेकिन गुस्सा आता है इसको, बहुत आता है। हाँ इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत गुस्से वाली है और जिद्दी भी है,
बिना लॉजिक के आपकी बात को नहीं समझेगी, जितना मर्जी कन्विंस कर लो आप। अगर आप चाहते हैं, मैरिज में दिक्कत आने की पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि भाग्य कमजोर हो रहा है इसका। 40 साल की उम्र के बाद इसको थोड़ा सा समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी 35 साल के बाद। इसका मतलब मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, सपोर्ट हस्बैंड का कम मिलेगा इसको, और मंगल इसका ठीक नहीं है। उस चीज को, शुक्र को, वीनस को और केतु को, इसके 2 प्लैनेट्स ठीक नहीं है, वीनस, केतु और एक मंगल, 3 चीजें। इनके उपाय करवाएंगे। और इसके न्यूमरोलॉजी में इसका आप नेम बैलेंस करवा लो, जैसे बिटिया का नाम बैलेंस करा लो, और जो मिसिंग नंबर है उनकी रेमेडीज ले लो आप मेरे से, और इसको वो करवाओ, और डेफिनेटली इसको फर्क पड़ेगा। मंगल का इसको उपाय करना पड़ेगा। कैरियर ठीक है मैसेज का। कैरियर क्या कर रही है अभी? 12th में होगी अभी तो। अभी रिजल्ट आने वाला है मैडम। हाँ, रिजल्ट आने वाला है। इसलिए वेट कर रहा है। किस लाइन में जाएगी? हुआ है मैडम 21 लाइन में जाएगी, कुछ पता तो है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पत्रिका से पता। ठीक है। पत्रिका देखिए, मेरी सिस्टर के बेटे ने दिया, मैंने खुद पत्रिका उसकी स्टडी करके सब कुछ निकाला हुआ है। पत्रिका दिखाइए, उससे आपको ये मैं सजेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप भी पहले वेबिनार में आए हुए हैं मेरे पास। पत्रिका से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि बच्चे को किस लाइन में जाना है। देखिए, उसके लिए मैं पहले बच्चे का टेस्ट भी जानना चाहूंगी कि बच्चे का टेस्ट किस चीज में है, किस फील्ड में जाना चाहता है, और पत्रिका में क्या प्लैनेट्स कहते हैं। उसमें आपकी राय नहीं चलेगी कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए या मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ या मैं, नो, आपकी कोई राय नहीं चलेगी। बच्चे का अपना पैशन और एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस 2 का कॉम्बिनेशन लेके आपको कंक्लूड करके दूंगी कि कौन से कैरियर में डालो जहां इसको सफलता मिलेगी। देखिए, कैरियर में सफलता मिलेगी, ग्रोथ है, लेकिन पैसे की दिक्कत है। पैसे की दिक्कत रहेगी इसको, और फैमिली सपोर्ट इसको कम रहेगा। तो ऐसा प्रोफेशन दिलाना है कि ये अपनी फैमिली को, अगर फैमिली का सपोर्ट ना मिले, अपने प्रोफेशन को ऐसा प्रोफेशन ले कि बिना फैमिली सपोर्ट के भी अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, बीइंग ए गर्ल हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। आप उसको दिखा लीजिए, आप पुराने आ रहे हैं वेबिनार में, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12th के बाद तो बच्चों को टेंशन है, कंपटीशन बहुत टफ है आज की डेट में। लाखों बच्चा अप्लाई हो रहा है, कट आउट इतना ज्यादा जा रहा है, बच्चे भी क्या करेंगे। नाम मैडम? संजय जी, आप कौन से सिटी से हैं? मैं गाजियाबाद मैडम, वसुंधरा। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं आपके घर पे मिलना चाहता था मैडम। हाँ, आ जाइए, आप कभी भी आ जाइए। आप तो एड्रेस मैडम कैसे? एड्रेस आप फोन पे बात कर लीजिएगा, मैं लोकेशन आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, फोन नंबर तो है? हाँ, तो आप बात करिए, मैं लोकेशन सेंड करूंगी, आप आइए, आराम से दिखाइए पत्रिका। ठीक है, ओके। टाइम हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो मैडम। हाँ जी, बताइए मैम, किसको पूछना है? हेलो, हाँ जी, बताइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मधु मैम? मधु वशिष्ठा। हाँ जी, बताइए मैम। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। थैंक यू मैडम। क्या मैं कोई ज्योतिष का मैं बन सकती हूँ या एक अच्छी राइटर बन सकती हूँ? ऐसा कोई योग है? डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। डेट ऑफ बर्थ 10/9/59 5:45 मॉर्निंग के। मैं न्यूमरोलॉजी से अभी आंसर बता रही हूँ। हाँ, अच्छा, ओके। मैडम एक चीज बताइएगा। 10/9/59 1959। मैंने समझ लिया, डेट ऑफ बर्थ ले ली मैंने। आपका जिंदगी के शुरुआती दौर में क्या बहुत स्ट्रगल रहा? हाँ मैडम, स्ट्रगल तो था। नहीं, शुरुआती दौर में, मैं पूरी लाइफ की बात नहीं कर रही, जिंदगी के शुरुआती दौर में। अच्छा, एक चीज और है, जो कुछ भी करते हो आपकी विल पावर पे ही चलते हो मैम। यस। जितना कुछ भी किया जिंदगी में, सिर्फ एक आपकी विल पावर थी और एक आप थे, और कोई नहीं था आपके साथ। ऐसा यस मैम, यस मैम, यस मैम। देखो, आपका भाग्यांक क्या कहता है? आपका भाग्यांक कहता है कि आप ओकल्ट में ही जाएंगे। थैंक यू। क्योंकि रीजन क्या है मैम? देखो, मैं आपको नहीं, देखिए, मैं क्लास में मैं पढ़ा रही थी बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, जो टॉपिक मैंने आज लेना था वो अभी तक नहीं ले पाई हूँ मैं। लेकिन आप जो मेरे साथ जुड़े हैं इस वेबिनार में, तो ये आपके अंक बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ। आप 7 नंबर केतु भाग्यांक लेकर बैठे हैं मैम,
और कहीं ना कहीं आपको ये कहीं ना कहीं ये इच्छा आपको आपके अंदर हिलोरे मारती होगी कहीं ना कहीं, क्या जी हाँ, मैं ज्योतिष बनना चाहती हूँ, फिर राइटिंग भी करना चाहती हूँ, मैं लिखती भी रहती हूँ, पर क्या मैं बनूंगी भी कुछ या एवरी टाइम अपना सारा खत्म करती रहती हूँ? देखो मैं मेरा एक एग्जाम, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ अपने बारे में। मैंने बहुत सारे प्रोफेशन किए हुए जिंदगी में। मैं एक टाइम पर जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने अपने फादर को बोला मेरे को एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है। मतलब मैं बीइंग ए डॉटर, मेरे पापा ने मेरे को कभी भी ये नहीं बोला कि आप मेरे, उन्होंने ये भी नहीं बोला आप बेटा है, उन्होंने बोला जो इच्छा करो। मैंने बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम करके बिजनेस छोड़ा हुआ है। आई वॉज अ लीडिंग एक्सपोर्टर, और ऐसे ऐसे मैंने ऑर्डर्स लिए हैं कि मेल कम्युनिटी भी हैरान हो जाती थी कि ये कैसे कर लेती है। अब मैंने सेक्रीफाइस किया। जब मेरी डॉटर हुई तो मुझे लगा ये मेरे सपने जो हैं, जितने मेरे सैंपल्स थे, जितना मेरा मतलब था सामान था, एक बक्से में बंद कर दिया। सोचा जब बिटिया बड़ी होगी तो मैं अपने सपने पूरे करूंगी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन वो अभी तक वो सपने बंद हो गए, अब वो सपने दोबारा खुले नहीं। आप देखिए डेस्टिनी कैसे ले जाती है। मैं टीचिंग प्रोफेशन में 21 साल रही, ठीक है, और अभी 2020 में मैंने जॉब छोड़ी है। और एस्ट्रोलॉजी मैं 10 साल से कर रही थी। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं लाइफ में कभी एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। अब ये तो मेरे प्लैनेट्स है ना, ये तो मेरे प्लैनेट्स मेरे को लेकर आए हैं। जो पैशन मेरे को 10 साल से था वो अब फलीभूत हो रहा है, ठीक है। और मैंने ये सोचा है, आज की डेट में मेरी और भी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं कि मैं कुछ चैरिटेबल करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। अभी वो सिर्फ मन में है, वो चंद्रमा है, मानसिक जो हमारे विचार है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, जिंदगी में किसी भी, जो भी आप लोग मेरे वेबिनार में हैं, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं या कोई यंग बॉय है, जो भी आपके मन में है वो करना जरूर चाहिए, ताकि जिंदगी में जब जाए तो हमें ये अफसोस ना हो कि अरे मेरे को ये करना था और मैंने किया नहीं। और एक चीज और है, पैसा सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। कई लोग पैसे के लिए इतने पक्के होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसका रीजन देखिए। आप इस चीज पे विश्वास करिए, क्या ईश्वर ने कभी भूखा पेट सुलाया? हमें नहीं सुलाया। तो मुझे अपने पापा की एक ही चीज याद है, वो कहते थे हरी इच्छा और मुस्कुरा देते थे। तो मैं उनको बोलती थी आप एम्बिशियस नहीं हो। ही वाज रिटायर्ड गेस्टेड ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट थी गवर्नमेंट जॉब में, अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। बट उन्होंने हमें क्या दिया? ईमानदारी और संस्कार, दो चीजें हमें दी। और हमें आप ये समझिए कि हमें सच के लिए लड़ना भी सिखाया, सच के लिए लड़ना भी सिखाया। और एक चीज और है, जो इच्छा है मन में वो करिए आप, आपको कोई नहीं रोक रहा। पैसा बहुत बहुत सेकेंडरी चीज है। मैं इतने साल से वेबिनार कर रही हूँ, आप जो पुराने लोग हैं उन्हीं से पूछिएगा कि मैं मनी माइंडेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, जरूर मेहनत करती हूँ तो जरूर रिवॉर्ड मैं जरूर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन पैसा हर कुछ नहीं है लाइफ में, पैसा बहुत सेकेंडरी चीज है। जिस दिन मैं दुनिया से गई मेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ। हाँ, बस ये है कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए कि मेरे को काम करने में अच्छा लगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कोर्स, 1 मिनट रुकिए, 10 और 6 16, देखिए आपका पर्सनल ईयर 7 आ गया। अभी मैंने एक कैलकुलेशन और कर ली, क्योंकि अंक विद्या इतनी जबरदस्त है। मैंने दोबारा इस चीज को, आपका मूलांक भाग्यांक देखा, उसमें केतु आ गए। केतु महाराज आपको ऑकल्ट में लेके जाएंगे, या तो आप ऑकल्ट में जाएंगे, या आप रिसर्च में जाएंगे, है ना, या आप मेडिटेशन योगा करेंगे जो केतु से, या आप अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। और अब आपकी ये इच्छा फलीभूत क्यों होगी? क्योंकि अभी मैंने 1 सेकंड में आपका डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपका पर्सनल ईयर निकाला, वो पर्सनल ईयर आपका 7 आ गया, जो कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल आप मेरे से नहीं, कहीं से भी आप इस विद्या को सीखेंगे, या आप नोट करके रख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे से सीखिए, बट आप सीखेंगे 101%, चाहे आप कहीं से भी सीखें, पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है तो बताइए, क्या टाइम हो गया? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी आपको लिख के। हाँ मैम, आपको तो कई बार डिस्कस हो चुका है ना।
आपको तो कई बार डिस्कस हो गया ना, जो नए अच्छा लोग हैं, है ना, आपका तो पेड कंसल्टेशन भी हो गई है, बिटिया की भी, आपकी भी, है ना। आप सीख लो मैम, आप अंक विद्या सीख लो, आप खुद प्रिडिक्शन करना खुद सीख जाओगे। मैं अभी थोड़े कुछ मेरे प्रोजेक्ट हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो मैं उनमें इतनी उलझी हुई हूँ कि मैं चाहते हुए भी नहीं उसमें एंटर कर पा रही हूँ। कोई नहीं, डेट ऑफ बर्थ बता दो, मैं एक बार फिर चेक कर लूँ, मुझे हाँ। याद नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताओ। 6 मार्च 1962। 6-3-3-6-9। मैम ये साल थोड़ा परेशानी का है, आप परेशान रह रहे हो ना कुछ समय से, हाँ है ना। आप देखो हनुमान जी की उपासना करो मैम, तबीयत ठीक रखना अपनी बस। अब कोरोना दोबारा से आ गया फिर, अच्छा काफी लोगों को कोरोना हो रहा है। हमारी फैमिली में हमारा एक बच्चा है 7 साल का, उसको 5.3 फीवर हो गया मैम, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोरोना डिटेक्ट हुआ। काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। 6-3-12-3 मैम देखो, हाँ आप कोर्स कभी भी सीखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो आपके काम अभी पूरे होंगे नहीं, अटके रहेंगे, क्योंकि समय ठीक नहीं है इस ठीक समय। है। आप सिर्फ हनुमान जी का मेरे से एक हनुमान जी का जो है वो आप जाप करिए, मेरे से फोन पे कल बात कर लेना, मैं आपको एक रेमेडी दूंगी जो आप 41 डेज तक करोगे, विच ठीक। विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर हेल्थ। अच्छी ओके हेल्थ के लिए आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे हनुमान जी, ठीक वो है। मेरे से कल ले लीजिएगा आप, ठीक है, वो मैं दे ओके ओके। ओके मैम। हाँ, एनीबडी एल्स? मैं हाँ अब मैम। वेबिनार खत्म करने के मूड में हूँ, क्योंकि फिर कल जिनके क्वेश्चंस रह जाएंगे वो कल ले लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, कल भी मेरा वेबिनार रहेगा, ठीक है, तो हम कल ले लेंगे आपके क्वेश्चंस। हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। मेरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों को लेकर है। 18 सितंबर 2004 उसकी बर्थ डेट है। क्या है? 18 सितंबर 2004। हाँ पूछो बेटे, क्या क्वेश्चन है? 18 सितंबर 2004। 18 नोट सितंबर कर लिया मैंने, कर लिया, आप बताइए क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे का मतलब कौन सी फील्ड में करियर बन सकता है मतलब? बेटे अभी बहुत छोटा है ना, अभी 2004 का बर्थ है। आप ये मत सोचो फ्री वेबिनार है, तो जो अभी छोटा है ना, अभी तो 10th पास की होगी मुश्किल से, 12th कर ली। मैम वो 12th में पढ़ रहा अभी। कर ली है? नहीं कर ली नहीं, लेकिन अभी 12th में पढ़ रहा है अभी। 12th में पढ़ रहा है, तो पत्रिका दिखाओ। पत्रिका दिखाओ, बुद्ध कमजोर है इसका, पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में एवरेज कह सकते हैं मैडम। हाँ एवरेज है, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। शादी ठीक हो जाएगी, पैसा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, भाग्य अच्छा है, शनि भी ठीक है, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी कहीं ना कहीं। इसका बुध और गुरु और केतु तेज है दिमाग का, और सेंटिमेंटल कम होगा, जरा इमोशंस कम आते होंगे इसको। हाँ इमोशन कम है। इमोशनलेस बच्चा है ये। हाँ वैसे तो इमोशन तो रखता है, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन रखता था इमोशन। वो तो ह्यूमन बीइंग सबके अंदर होते हैं, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही हूँ आपसे कि इमोशंस तो सभी के अंदर होते हैं, किसी के यहाँ कम ज्यादा, और इसके पास इमोशंस की बहुत कमी है। इसकी रेमेडी लो, क्योंकि देखो अभी ये यंग बच्चा है ना, इसके उपाय करोगे तब जाके कहानी ठीक रहेगी, क्योंकि इसके गुरु केतु और बुध तीनों, गुरु और बुध, गुरु देता है विजडम और बुध देता है आपको बुद्धि, तो ये इसको बुद्धि अभी नहीं मिल रही है, इम्प्रेशनेबल एज है, इसका आप उपाय करो, ठीक है। और नहीं तो ये मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्यों, कोई भी बच्चा मेरा अपना बच्चा है ना, लेकिन ये गलत डायरेक्शन में मूव कर जाएगा नहीं तो। अभी तो वैसे तो बायो विभाग के साइंस है। आप कौन सी सिटी में हैं आप? तो थोड़ा टेक्निकल लाइन में जाकर दिख रहा है उसका। आप कौन सी सिटी में रहते हैं आप? मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। मैं तो राजस्थान। बेटे पत्रिका से मैं बताऊंगी आपको, पत्रिका से पता चलेगा, इतना पता चल रहा है जो कुछ भी है भाग्य है, चाहे वो आपसे ही लेके जाए। भाग्य बच्चे का अच्छा है, वो कुछ करे ना करे, उसको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, भाग्य अच्छा है, ठीक है, शादी भी ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन वो खुद वो मेहनती तो है बच्चा आपका, डाउन टू अर्थ भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु और बुध उसके ठीक नहीं है। उन प्लैनेट्स को उसको प्रॉपर उसका हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसके नाप को बैलेंस करूंगी, कुछ उपाय बताऊंगी, अभी छोटा बच्चा है, करवा दीजिए, तो ताकि उसका फ्यूचर आगे ठीक बने। क्योंकि अभी तो थोड़ा उसके बारे में सोचना लग गया है, क्योंकि 12th में सोचना पड़ता है उसके बारे में।
हाँ, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका। आप मेरे से कल फोन पे बात कर लीजिएगा इसको। जी मैम। डिटेल देखना पड़ेगा इसका, है ना? जी जी। क्योंकि अंधेरे में रखने का कोई फायदा नहीं है, डिटेल देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु और बुध की स्थिति ठीक नहीं है इसमें, जो कि विद्या और बुद्धि और कैरियर के हैं। तो अगर वही नहीं रहेगा तो फिर आगे करेगा क्या, है ना? उसकी पावर को थोड़ा सा आपको बता दूंगी, उपाय बता दूंगी, आप दिखा दीजिएगा कैसे रखिएगा। आप नंबर ले लीजिएगा। नंबर दे दूं आपको, चाहिए तो? व्हाट्सएप में आपके नंबर लिखा, वही नंबर आपका है? हाँ, आप ले लो, बेशक ले लो आप। 766। जी, 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलिए। जी मैम, बोलिए। 766 973 5511। 5511। जी मैम। कॉल करने का टाइमिंग है कुछ? हाँ जी, कॉल करने का टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे करेंगे? चलिए। हैं आप 1 से 4 के बीच में कॉल करिएगा मेरे को, ठीक है? 1 से 4 के बीच में? हाँ, 1 से 4 के बीच में कॉल कर लीजिएगा। उसमें पत्रिका विश्लेषण करवा लो। आप इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप जो लोग मेरे वेबिनार में आते हैं सबका डेटा रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, उसमें कोड डल जाते हैं, वो नंबर मेरे पास रहते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, या वो मेरे वेबिनार में आते हैं, या वो एस्ट्रो डिवाइन के फैमिली मेंबर हैं। तो आप हमेशा ही कनेक्ट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कनेक्ट हो गए तो मैं दूसरी बार बात, ऐसा नहीं है। बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, साल 2-2 साल से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने ऑनलाइन किया है सभी रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको एक विश्वास जब बन जाएगा, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको जवाबदेही भी रहेगी मेरी, ठीक है? ठीक है। हाँ, रजत कुमार जी बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है तो? जी प्रणाम मैडम। मैडम मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 8 जून 1976। सुबह 6 बजे, रामपुर यूपी। हाँ सर, आप बताइए मेरे को क्वेश्चन क्या आपका? मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो सोशल लाइफ है और फैमिली, हमारा मैरिज लाइफ है वाइफ के साथ, वो आगे क्या कैसा रहेगा? सर जिंदगी में तो स्ट्रगल बहुत है आपके, बहुत धक्के खाए आपने। जी ठीक बोलिए। है ना? और मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब नजर आ रही है मुझे। जी। कैरियर कैसा है आपका? स्ट्रगल तो सब जगह है मैडम। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप देखो, मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट मिल जाता है तो स्ट्रगल का मजा है। फिर आपने मान लीजिए चींटी अपना खाना मेहनत करके खाना ले रही है, उसको खाना मिल गया अल्टीमेटली और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, तो वो सक्सेसफुल है ना? मेहनत तो हर कोई इंसान करता है, मेहनत तो कोई करता है, लेकिन संघर्षमय जीवन है आपका। जी मैडम। संघर्ष करने के बाद कहीं खुशी की किरण तो दिखनी चाहिए। हाँ मैडम, खुशी की किरण दिखी है जीवन में। संघर्ष के बाद खुशी मिली है जीवन में। ऐसा नहीं कि कुछ हासिल नहीं किया, बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। वही बता रही हूँ, 40 साल के बाद स्ट्रगल करने के बाद कुछ हासिल किया है। जी मैडम, ये मैं बता रही हूँ मैडम, इसमें बिल्कुल नो डाउट मैडम। हाँ, मतलब आपकी जो स्ट्रगल रही है वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाद में अचीव जरूर किया है और अच्छे लेवल पे अचीव किया है आपने, ऐसा नहीं है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए आप अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ दीजिए मेरे को। 23/4/1991। 91। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 जून 1976। तो वाइफ की एज बहुत कम है आपकी। लगभग 31। एज गैप बहुत ज्यादा है। आपकी मैरिज कौन से ईयर में हुई है? लगभग मैडम ये 5वां साल चल रहा है। 5वां यानी कि 18 में हुई, 17 में। कौन सी ईयर में शादी हुई है? ये मैडम इसका मतलब हो गया 18 में हुई मैडम, 18 में। आपकी मैरिज काफी लेट हुई है। क्योंकि मैडम 17 में हो गई थी, 17 में हुई मैडम। तो मैरिज तो काफी लेट हुई। 76 बॉर्न है ना आप? जी मैडम। तो आपकी मैरिज काफी लेट हुई है। जी मैडम। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। देखो स्ट्रगल तो बहुत है आपका, बहुत स्ट्रगल था लाइफ।
हाँ, मैडम। अब आपका क्वेश्चन क्या है? मैरिटल इश्यूज हैं? जी मैडम। देखो, जिद्दी आप हैं और दिमाग से वो चलती हैं, ऐसा जी। है? आप जिद्दी हैं और वो दिमाग चलाती हैं अपना। अब तो मैडम नहीं है, उतना जिद्दी तो नहीं है, लेकिन पहले थे, लेकिन अब जिद्दी नहीं है। पहले थे कभी, अब नहीं है। समझ गई, समझ गई। तो देखो, सेपरेशन तो होने वाला नहीं है, योग तो ठीक है आपके, सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर रिलेशंस को इम्प्रूव करना है तो हमारे एक गुरु जी हैं, उनसे मैं बहुत फैमिलीज को मैंने हेल्प किया है, बहुत फैमिलीज को वो कुछ हमारे को पूजा का करवाते हैं, और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत रीजनेबल है। वो आप मेरे से फ़ोन पे कल बात करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो मैंने बहुत लोगों की फैमिलीज में हेल्प की है, और वो सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं कि मैम हमारे लड़ाई झगड़े खत्म हुए, ठीक है। तो अगर वो आप करवा लेते हैं, उपाय ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी घर में शांति बनी रहेगी। और मैं से ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम 8, 14, 5, 6, 11, 2 थोड़ा इस हेलो। फिर 2024 में फिर दिक्कत आएगी। तो अभी का समय सोसो निकलेगा 2023 फरवरी तक, 6-7 मैडम, महीने आपका एवरेज समय जाएगा। मैडम किड्स है लाइफ में? किड्स किड्स कब तक हो सकेगा? आप किड्स नहीं है मतलब? सर उसके लिए पथरी दिखाओ, उसके लिए नंबर से नहीं बताऊंगी मैं, उसके लिए देखो बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो मैडम हाल फिलहाल हम क्या 2-4 ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे करके कि कुछ हाँ, लाइफ तो में। वो आप देखिए, वो आप मेरे से कल फोन पे बात करिएगा, आप उपाय लीजिएगा जिसमें दोनों चीजों का उपाय करवा देंगे हम, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आप बात कर लीजिए दोनों रेमेडीज जो आपके रिलेशनशिप के, वैसे रिलेशनशिप में इतने इश्यूज नहीं है, अगर बेबी का इशू है उसके लिए आपको पहले तो पत्रिका को स्टडी किया जाएगा, कम से कम 2 घंटे लगेंगे उसको स्टडी करने में। उसके बाद जो मैं आपको उपाय दूंगी वो उपाय करिएगा, उसके बाद आप मेरे से फिर बताइएगा, मेरे टच में रहिएगा, ठीक है। कल फोन पे बात कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। मैडम अपना जो आपका ग्रुप है या व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर दीजिएगा चैट में। जो नंबर मैंने दिया है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नहीं तो चैट में भी शेयर कर दीजिएगा मैडम। हाँ, करा हुआ, दोबारा कर देते हैं। ठीक है मैडम। अभी हाल फिलहाल मैडम कुछ से देख के कुछ ऐसा एक मोटा मोटी जो आप बता सकते हैं कि इसे करने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। जब तक देखिए, ये कोई तुक्का नहीं लगाया जाता इन चीजों में, प्रेडिक्शन बहुत डेलिकेट चीज है, उसको हम ऐसे नहीं है कि हम वर्बली कुछ भी ऐसे बोल दें, उसको सही ढंग से किया जाएगा काम को, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों के क्वेश्चन छूट गए आज, उनके क्वेश्चंस मैं कल ले लूंगी, जिन्होंने आज पूछे वो कल आइए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो कल मेरा एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। और बाकी जो लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाई हूँ, या तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, कल वेबिनार में आइए 8:30 पे, आपके कल क्वेश्चंस मैं आपसे ले लूंगी। अच्छा मैडम, एक चीज और थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, हम भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या मैं इसमें आगे सीख सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ? अभी आप क्या करते हैं? एज ए तो प्राइवेट ट्यूटर हूँ मैं, लेकिन जो है एस्ट्रोलॉजी भी मैं पढ़ता हूँ, तो किसी को एस्ट्रोलॉजी में भी थोड़ा सा नहीं, मेरी एक बात सुनिए, एडवाइस मैं बता देती हूँ, एडवाइस भी करता हूँ। आप कर सकते हैं तो अंक विद्या सीखिए, एस्ट्रोलॉजी नहीं, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं सूटेबल है, आप अंक विद्या सीख सकते हैं। और अंक विद्या भी उतने ही काबिल और एक्यूरेट है प्रेडिक्शन में, और एक अंक विद्या में हम प्रेडिक्शन ही सिखाते हैं मेनली, ठीक है। उसको आप सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें। ठीक है मैडम। ठीक है, नमस्कार। ठीक है मैडम। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। थैंक यू मैडम। ठीक है, नमस्कार।